देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह से उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद अब पूर्व डीसी और आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इसके बाद ईडी छवि रंजन को कोर्ट में पेश करेगी और वहां पर रिमांड भी मांगा जा सकता है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आज करीब 10 घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही थी। इस पूछताछ के बाद अब आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी इमरान फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। इमरान, बड़ी खबर है, आईएएस छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरह से जमीन से जुड़े घोटाले की जांच ईडी ने जब शुरू की थी, इस पूरे मामले में पहले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरी कार्रवाई की जो कड़ी जो जुड़ रही थी, जैसे मैंने कुछ देर पहले भी अपने चैट के माध्यम से बताया था कि जिस तरह से ईडी एक दबिश बना रही थी छवि रंजन पर लगातार एक साथ कई सम्मन भेजे गए हैं, लगातार उसे पूछताछ ईडी करना चाह रही थी। ईडी जब पूछताछ के लिए पहले 24 अप्रैल को छवि रंजन को बुलाया गया, पूछताछ किया गया। उस पूछताछ के क्रम में कई सवालात के जो जवाब थे वो लेने बाकी थे। ऐसे में अब जो है इसके बाद ये जिस तरह से निकले हैं उनके अधिवक्ता अभी जस्ट बाहर निकल रहे हैं, वो बताएंगे कि उनकी क्या कुछ स्थिति है, कल किस तरह से कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जिस तरह की पूरी कार्रवाई हुई है, तो कहने कहीं जमीन से जुड़े मामले को लेकर के लगातार दबिशें बनाई गई थी और इसी का असर आज देखने को मिल रहा है कि छवि रंजन को ईडी के द्वारा जो है वो डिटेन किया गया है। अब कल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो पेश करने के बाद ईडी जो है छवि रंजन को रिमांड में ले सकती है। रिमांड में लेने के बाद उनसे और भी कई चीजें जो है वो पूछताछ किया जाएगा कि आखिर किस तरह से सेना के जमीन से जुड़े घोटाले की बात करें, हम एएल की जमीन के जुड़े से बात करें या फिर चेशायर होम से जुड़े जमीन से जुड़े मसले की बात करें, इन तमाम मसलों को लेकर के लगातार जिस तरह से जो विवाद खड़ा हुआ था, इस पूरे मामले पर छवि रंजन पर सीधा आरोप लगाए गए थे कि वो पद में रहते हुए जमीन से जुड़े घोटाले में उसके द्वारा कई तरह की डील और फर्जी दस्तावेज तैयार करने में अहम भूमिका रही है। इसलिए आज ईडी के द्वारा जो है डिटेन किया गया। अब देखना है कि इस पूरे मामले में जब ईडी जब स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की होगी आज छवि रंजन से पूछताछ के आधार पर, वो क्या आधार बनाया गया है और किस तरह के बिंदु को उठाते हुए छवि रंजन को गिरफ्तारी दिखा रही है। तो कहने की बड़ी कार्रवाई दूसरी बार कोई आईएएस अधिकारी झारखंड से जो है ईडी के रडार पे पहुंचे, पहले पूजा सिंघल और उसके बाद अब छवि रंजन। इन दोनों ही मामलों में देखना होगा कि बड़ी कार्रवाई का असर कितना दिखता है। इमरान, ये सुबह से खबर ये भी आ रही थी कि जो 7 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए गए थे उन्हें भी आज ईडी ऑफिस बुलाया गया और एग्जामिनेशन भी किया गया है। सवाल दोहराएंगे दीपक, मिल सकता है इमरान, जैसा कि आज सुबह से ये खबर आ रही थी कि जो 7 आरोपी पहले से गिरफ्तार थे, न्यायिक हिरासत में थे, उन्हें भी आज ईडी दफ्तर बुलाया गया था और क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था आईएएस छवि रंजन के सामने उनको बिठाकर। देखिए, जब पहली बार जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो सही जो जानकारियां मिल रही थी कि जो 7 आरोपी थे उनमें से कई को छवि रंजन जो है उनके साथ कई बार बातचीत हुई थी, कई बार बातचीत मेल मुलाकात की जो जानकारी थी वो ईडी के समक्ष ये जानकारियां थी कि किस तरह से मेल मिलाप हुए हैं, बातचीत हुई है और इसी के आधार पर जो उनके आमने सामने बैठा करके भी इस पूरे मामले पर पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई जो है अब देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से कई जमीन पहले ये मामला जो है वो सेना से जुड़े जमीन के मामले को लेकर के ही बड़ी कार्रवाई ईडी ने की थी, 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन जैसे जैसे ईडी की जांच का दायरा बढ़ता चला गया है, ईडी की इस कार्रवाई का असर दिखा कि कहीं न कहीं दूसरी जमीन जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और रांची को उपायुक्त रखते हुए डीसी रखते हुए छवि रंजन का रोल किस तरह का रहा है, इस पर विशेष जांच के केंद्र बिंदु जो है इसी इर्द गिर्द घूमने लगे। और अब जब डिटेन किया गया, छवि रंजन को हिरासत में लिए गए हैं, कोर्ट में कल पेश किया जाएगा, रिमांड में लेकर के फिर आगे भी पूछताछ की जाएगी, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनको तलाशना ईडी के लिए बेहद जरूरी था। इसलिए आज उसे दोबारा सम्मन करते हुए बुलाया गया। 24 अप्रैल को बुलाया गया था, फिर
4 मई को बुलाया गया है। तब जब इनकी गिरफ्तारी अगर कर रही है ईडी, डिटेन कर रही है, हिरासत में ले रही है। हालांकि अधिवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि वो उनसे मिलने आए थे, मिल करके जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट है, उनके क्लाइंट जो है वो इनोसेंट है। अब वो अधिवक्ता है, इसलिए इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन अब जब कोर्ट में जब ईडी पेश करेगी तो उसके बाद देखना होगा कि इनके एडवोकेट जो है वो किस तरह का पक्ष रखते हैं और क्या कुछ कार्रवाई होती है। इमरान, जैसा कि आपको भी पता होगा कि कोलकाता के एडिशनल जो सब रजिस्ट्रार हैं उनसे भी पूछताछ की गई, जो रांची के सब रजिस्ट्रार हैं उनसे भी पूछताछ की गई, और दूसरे ही पूछताछ में अब आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में लग रहा है कि ये मामला और भी पकड़ेगा, और जो तुल पकड़ेगा, और आने वाले दिनों में और भी लोग जो इनके गिरोह में शामिल रहे इस भ्रष्टाचार में, ऐसे में उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, ये साठ-गांठ का ही असर दिख रहा है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जमीन से जुड़े मामले की जब जांच ईडी कर रही थी, तो ऐसे में ईडी के पास एक चुनौती थी कि मामले को लेकर के एक सही दिशा की तरफ जाए। लेकिन जो सेना के जुड़े जमीन के मामले की जब जांच ईडी ने शुरू किया, और उसके बाद अब जो है कई जमीन से जुड़े मामले की जांच के दौरान जब छवि रंजन की संदिग्धता में जो है वो संदेह जाहिर किया गया, तो इसलिए ही डिटेन करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब किन किन तक ये गाज गिरेगी, अब किन किन लोगों को छवि रंजन से पूछताछ के बाद उनको समझ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि पहले जब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये और उस वक्त भी जो छापेमारी हुई थी, तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोकेशन पर, मतलब 20 जगहों पर छापेमारी हुई थी, और उसी के आधार पर कई लोगों को सम्मन जारी किया गया था, जिसमें 7 को तत्काल गिरफ्तार किए गए थे। डे 1 में ही उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात, जब सम्मन के जरिए जब छवि रंजन को बुलाया गया, छवि रंजन अपने 2 सम्मन में नहीं पहुंचते, तीसरा सम्मन जब उन्हें दिया जाता है, उसके बाद तीसरे सम्मन में वो पहुंचते हैं। 24 तारीख को पूछताछ की जाती है, 24 अप्रैल को। उसके बाद उसे वापस जाने दिया जाता है, और फिर से दोबारा से उनसे जब पूछताछ के लिए 4 मई मतलब आज के दिन बुलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल रहे थे। सुबह से ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि कहीं ना कहीं रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन पर गाज गिर सकती है, बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। हालांकि इस कार्रवाई कितनी बड़ी होगी और किस तरह का होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देर रात होते होते तक 10 बजे बजते बजते तक ये सारी चीजें, जो तस्वीरें हैं, वो साफ होते चली गई। और अब जाकर के एक तरह से कहें, जो जानकारी मिल रही है उसमें छवि रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल सुबह में कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद छवि रंजन को रिमांड में लेकर के ईडी आगे भी पूछताछ करेगी, और उसके बाद इस पूछताछ के आधार पर कई नए लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कई नए लोगों की सहभागिता जमीन से जुड़े घोटाले में सामने आ सकते हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा, और फिर उनसे भी आगे भी पूछताछ की जाएगी। तो जांच की जो प्रक्रिया है, जानकारी अभी आ रही है कि आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद अब जो उनके वकील है वो भी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, एडवोकेट जो है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ईडी दफ्तर में अधिवक्ता जो है छवि रंजन के वो पहुंचे हैं, वो मिलने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान उसने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि जो उनके क्लाइंट है वो इनोसेंट है, और इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, और गिरफ्तारी की जानकारी उसे नहीं है। वो फिलहाल जानकारी हासिल करने आए हैं। जानकारी लेने के बाद ये बता पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह की कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पहली बार जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो छवि रंजन को 9 से 9:30 बजे के बीच, मतलब 9:10 9:15 बजे के आसपास में ही छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी 9:30 से अधिक समय हो गए हैं, 10 बजने को है, और कार्यालय से छवि रंजन को छोड़ा नहीं गया है। और जो जानकारी मिल रही है उससे छवि रंजन को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। मतलब साफ है कि गिरफ्तारी दिखाते हुए सुबह में कोर्ट में पेश किया जाएगा, और फिर उसके बाद रिमांड की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ते हैं, वे सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। नए लोगों को सम्मान इस पूछताछ के आधार पर, इस गिरफ्तारी के बाद नए लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है, नए लोगों को भी इस पूरे मामले में जोड़ा जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल ईडी के दफ्तर में जो अधिवक्ता पहुंचे थे, उन्होंने अंदर जाकर के छवि रंजन से मुलाकात की, बातचीत की। हो सकता है कई दस्तावेज जो कोर्ट में जरूरी हो, उनके आधार पर पूछताछ के लिए उसके आधार पर दस्तावेज को तैयार करना था। कई दस्तावेज
दस्तावेज पर अधिवक्ता से को साइन लेनी होंगे, इसलिए यहाँ पे वो पहुंचे हैं। अब कल सुबह जो मुलाकात होगी अधिवक्ता की वो कोर्ट में होगी। कोर्ट में पेश करने के बाद इनके अधिवक्ता को एक चुनौती होगी कि वो किस तरह से रिमांड को रोकते हैं, इस अरेस्ट टीम को गलत बताते हैं, ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका किस तरह का असर होगा। ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएंगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है ईडी कार्यालय से छवि रंजन को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। कल सुबह ईडी दफ्तर से मेडिकल जांच कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। इमरान ये बताइए कि आज जैसे अभी अब 10 बजने को है और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया आईएएस छवि रंजन को, और वो आईएएस हैं, पूर्व डीसी भी रह चुके हैं रांची में, ऐसे में उनको रात में रखा कहाँ जाएगा? देखिए 2-3 चीजें हैं। ये सवाल जरूर है कि रखा कहाँ जाएगा। अब ईडी तय करेगी कि वो उसे ईडी दफ्तर के अपने ऊपर वाले कमरे में ही, जहाँ पर पहले पूजा सिंघल को रिमांड में लेकर के रखा जाता था, और उस जगह पे रखा जाए, या फिर दूसरे रांची के वैसे लॉकअप जिस जगह पर थाने पे मौजूद है, चाहे वो डोंडा थाना हो, चाहे वो कोतवाली थाने हो, चाहे वो लालपुर थाना हो, वो थाने जहाँ पर लॉकअप की फैसिलिटी है, और लॉकअप की फैसिलिटी होने की वजह से उसे देर रात उस थाने में शिफ्ट किया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अक्सर एक्यूज को सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही लॉकअप में रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन चूंकि अभी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, डिटेन किया गया है, इसलिए डिटेन करने के दौरान जो एक्यूज है वो ईडी कार्यालय में रह सकते हैं, आगे गिरफ्तार कर लिए जाते, कोर्ट में पेश कर लिया जाता, और रिमांड में लेकर के दोबारा जब पूछताछ होती तो किसी थाने के लॉकअप में रखा जाता और लॉकअप में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रख दिया जाता। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है कि अभी पूरी रात जो है ईडी दफ्तर पे ही छवि रंजन मौजूद रहेंगे। सुबह मेडिकल जांच के लिए जो टीमें हैं वो खुद यहाँ पहुंचेगी, मेडिकल जांच करेगी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल इमरान, तो कह सकते हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है कि आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हो गई है। अब ईडी रिमांड के लिए कल कोर्ट में पहुंचेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया इमरान। तो देखिए राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईडी आईएएस छवि रंजन से करीब 10 घंटे पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर ली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।